बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी ऑनलाइन क्लासेस? तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस हमारा टॉपिक चल रहा था और आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया था, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और फिर एस्टिमेशन को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। और इंटरवल एस्टिमेशन में आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, डिफरेंस मीन, प्रपोर्शन और डिफरेंस प्रपोर्शन। इसमें स्टूडेंट हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। इसकी 3 कंडीशन थी और वो कंडीशन आपने याद रखनी, तब आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। और उसके बाद ये प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन के जस्ट एक एक फॉर्मूला है, सम प्रपोर्शन पी के लिए और एक डिफरेंस प्रपोर्शन के लिए। तो एक एक ही फार्मूला है स्टूडेंट, ज़्यादा इतना नहीं है। और ये डिफरेंस मीन के मैंने फॉर्मूले लिख के दिए थे। इसकी भी मीन की तरह वही कंडीशन है कि जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना दिया जाए, n1 n2 ग्रेटर देन 30 हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब लेस देन 30 हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें टी टेबल यूज़ होते हैं। और स्टूडेंट, लास्ट टाइम आपको मैंने टी टेबल और जेड टेबल बड़ी तफसील से समझाया और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और ये सारे उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये नीचे वही आ गया जेड का टेबल जो मैंने आपको समझाया था, और साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था प्रपोर्शन का और म्यू का। किस तरह आपने इसको, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इस तरह आपने सॉल्व करना है, कुछ लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं है। ये प्रपोर्शन का भी एक मैंने सॉल्व करके दिया, एक आपको ये वाला सॉल्व करके दिया, और उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट, ये तो था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन के कुछ सवाल रहते थे, और अगर तो आपने कर लिए तो अच्छी बात है, कुछ और हम देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये मीन, डिफरेंस मीन के हैं, ये डिफरेंस मीन के चल रहे हैं, ये प्रपोर्शन है, ये सिंपल प्रपोर्शन है। ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि in random sample of 500 young person from a small town, 40 were found to be unemployed. Compute the 98% confidence interval for the rate of unemployment in a town. साउदर, ये आपके पास सैम्पल साइज ये n है, ये आपके पास x है, और 98% आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने हैं। इसमें ये आपके पास n स्टूडेंट 400 है, और उसमें से x आपके पास 32 है, और इसका भी आपने 95% मालूम करने हैं, और ये आप देख लेंगे। अच्छा, ये आज भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन दोबारा सुन लें कि रैंडम सैंपल ऑफ 200 वोटर्स इन कंस्टिट्यूएंसी included 110 who said they would vote Mr. A. Assuming all the 15,000 voter in constituency would vote, gave an approximately 95% confidence interval. अब देखें, ये क्लियर लिखा हुआ है कि को मिस्टर ए, उसके हलके में 15,000 वोटर हैं, उसके हलके में 15,000 वोटर हैं, उसमें हम 200 का सैंपल लेते हैं, और 200 के सैंपल में से 110 जो है वो मिस्टर ए को वोट डालते हैं। तो अब ये क्लियर लग रहा है कि ये आपके पास स्मॉल एन है, ये एक्स है, और ये कैपिटल एन है। जब कैपिटल एन हो तो फिर वो विद 2 रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, साथ n - n/n - 1 अंडर रूट वाला फैक्टर यूज होता है।
तो अब उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। मैंने सुबह भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल एन और एन में क्या फर्क है। अच्छा, अगर वो यहीं पे कहता कि जस्ट 200 random सैंपल्स, ये ना बताता कि वहाँ वोटर कितने हैं, फिर आपके पास एन होता है, एक्स होता है। अब उसने जब बता दिया है कि वहाँ उस हल्के में 15,000 वोटर हैं, जिसमें 200 वोटर वो सिलेक्ट करता है, 200 में से 110 जो है वो मिस्टर ए को वोट डालते हैं। क्लियर? तो ये कैपिटल एन और स्मॉल एन का उम्मीद क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है, और प्रोपोर्शन में ख़ास तौर पर, और प्रोपोर्शन के सवालों में ये अब पॉइंट जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इसको आपने ध्यान से सुनना है और इसको ज़हन में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि आपके पास स्टूडेंट ये प्रोपोर्शन वाला सवाल है, ये वाला, इसमें एन आपके पास है 400। क्लियर? 400 member of labor force in certain region should that 32 were employed. उसमें employed कितने हैं? 32 हैं स्टूडेंट उसमें employed, और अनएम्प्लॉयड कितने होंगे? हाँ जी, टोटल 400 हैं। अगर आपके पास 32 जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं, तो अनएम्प्लॉयड कितने होंगे? 400 में से माइनस कर दें आप 32 को, तो ये वैल्यू आया था 368। तो 400 टोटल हैं, जिसमें से 32 एम्प्लॉयड हैं और 368 अनएम्प्लॉयड हैं। क्लियर? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखें, वो पूछता है कि अब ये आपके पास x है, ये आपके पास n है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने मालूम कर लेना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह हम करते भी आए हैं। अब जरा स्टेटमेंट पे गौर करना स्टूडेंट। वो कहते हैं कि यही स्टेटमेंट है, यहाँ तक यही है, 32 बार एम्प्लॉयड तक यही है। आगे वो कहता है कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड इन रीजन। अनएम्प्लॉयड नहीं कहता, कहता एम्प्लॉयड इन रीजन। कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल? प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड, और यहाँ पे उसने अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने एम्प्लॉयड दिया हुआ है। दोनों में फर्क आ गया। ये देखिए, जो ऊपर एक्स की वैल्यू दी हुई है वो उसने 32 दी हुई है एम्प्लॉयड के लिए, ये मैंने लिखा हुआ है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है वो अनएम्प्लॉयड के लिए करना है। तो स्टूडेंट, जिसके लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है ना, वो आपके पास एक्स की वैल्यू वो होगी। अब एक्स की वैल्यू आपके पास 368 होगी, 32 नहीं होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 368 होगी, 32 नहीं होगी। तो आपने जब पी हेड निकालना है, तो आपने क्या करना है, पी हेड के लिए आपने फॉर्मूला जो लगाना है वो पी हेड इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स होगा 368 डिवाइडेड बाई 400। क्लियर? इसको रिपीट कर देता हूँ। ये तो हो गया आपके पास सैंपल एन, सैंपल साइज। ये वो कहता है कि उसमें से 32 इम्प्लाइड हैं, ये मैंने इम्प्लाइड लिख दिया इधर। तो जब 32 इम्प्लाइड है तो उसमें अनइम्प्लाइड कितने होंगे? 368 होंगे। तो 368 क्या अनइम्प्लाइड है। अब स्टूडेंट, अगर वो यहाँ पे पूछता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ इम्प्लाइड, फिर नो प्रॉब्लम, इसको आपने एक्स कह देना था और पी हेड निकाल के फॉर्मूला लगा देना। लेकिन ये वो कुछ दे रहा है और यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है वो।
तो अनइम्प्लॉयड का कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रहा है, तो अनइम्प्लॉयड के लिए आपका जो एक्स होगा वो फिर 368 होगा, और इस तरीके से आपने प्रोपोर्शन निकालनी होगी, और ये वाला आपने पी हेड यूज करना है फॉर्मूले के अंदर। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और चलो कोई नहीं, मैं एक और एग्जांपल इस तरह की आपको समझा देता हूँ ताकि अब ये देखें, n 500 है और उसमें से 40 फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड, और आगे स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल भी अनएम्प्लॉयड का पूछ रहा है, वो इन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आप क्या करेंगे, या आपके पास x होगा या आपके पास n होगा, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर वो ये दोनों सेम ना होते, ये अनएम्प्लॉयड और यहाँ पे एम्प्लॉयड पूछ लेता, यहाँ पे एम्प्लॉयड पूछ लेता, तो फिर आपने उस हिसाब से x निकालना था, क्योंकि ये इसमें है ना आपके पास 500 है ना, तो एम्प्लॉयड जो है, अनएम्प्लॉयड जो है, अन अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट उसने दिए हुए हैं 40, तो एम्प्लॉयड कितने हो जाएंगे सॉरी 460, तो एम्प्लॉयड कितने हो जाएंगे 460। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा सवाल उसने पूछा हुआ ही है अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयड दिया, ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं है इसी तरह। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयड कहता फिर आपने एक्स क्या लेना था, 460 लेना। क्लियर? उम्मीद है ये अब आपको पता लग ही गया होगा। एम्प्लॉयड फिर आपके पास 460 हो जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट डिफर करती है कि यहाँ पे प्रपोर्शन उसने किसी और की दी होती है, यहाँ पे पूछा कुछ और है, तो ये पॉइंट आपने प्रपोर्शन में जेन में रखना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस तरह ये नीचे उसने एम्प्लॉयड के लिए बताया हुआ है, पूछा हुआ अनएम्प्लॉयड का है, तो जिसका पूछा हो उसके मुताबिक आपने एक्स लेना है स्टूडेंट। और को देख लेते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन है, 250 फ्रॉम 5000 स्टूडेंट्स in a government college Gujranwala contain 30 left-handed। तो स्टूडेंट अब इसमें आपके पास कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन आपके पास है 5000। चलो इधर थोड़ा सा बचत कर लेते हैं, इसको कैपिटल एन करते हैं, और इसमें लेकिन वो एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड वाला चलो कैपिटल एन 5000, स्मॉल एन 250, और इसमें से मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंडेड, वो आपके पास है 30। टोटल सैंपल कितना लिया आपने, 250 का, और इसमें लेफ्ट हैंडेड कितने हैं, 30। स्टूडेंट राइट हैंडेड कितने होंगे, 220। टोटल 250 का सैंपल लिया है, जिसमें 30 जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, अंडरस्टूड है कि 220 जो है वो राइट हैंडेड है। अब यहाँ पे अगर वो पूछता है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन ऑफ राइट हैंडेड स्टूडेंट, तो उस सूरत में आपने एक्स किसको कहना है, 220 को, और उससे आपने प्रोपोर्शन निकालना है।
अब अगर उन्होंने सीधा सीधा बताया हुआ है कि 30 लेफ्ट हैंडेड और प्रोपोर्शन भी लेफ्ट हैंडेड की है, इंटरवल भी लेफ्ट हैंडेड का है, तो ये तो फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोपोर्शन लेफ्ट हैंडेड मालूम करना है, फिर आपके पास एक्स ये वाला होगा 30, इससे आपने स्टूडेंट प्रोपोर्शन निकाल लेनी है। तो अब उम्मीद है कि मैंने 2 3 4 एग्जाम्पल आपको दे दिए, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रोपोर्शन में ख़ास ख्याल रखना है आपने, वरना आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिख देता है कि फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द राइट हैंडेड स्टूडेंट इन अ कॉलेज। तो आप वो जल्दी में इसको एक्स कहेंगे, इसको कैपिटल एन, इसको स्मॉल एन, प्रोपोर्शन निकाल के आ जाएंगे और बड़े खुश होंगे। लेकिन आपने ये नहीं देखा उसने पूछा हुआ क्या दिया हुआ क्या है। तो अब उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा प्रोपोर्शन का। तो ये स्टूडेंट प्रोपोर्शन के सवाल थे, और इस तरह डिफरेंट प्रोपोर्शन के 2 पॉपुलेशन होंगी। अब पता नहीं इधर मैंने दिए हैं या नहीं दिए, लेकिन बहरहाल 2 पॉपुलेशन होगी, वो अब आपने कर लेना है। तो उसकी जो आपके पास पहले नोट्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 15 और 18 में प्रोपोर्शन के सवाल दिए हुए हैं, वहाँ से आपने देख लेना है। तो आते हैं मीन की तरफ स्टूडेंट, और मीन को जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा प्रोपोर्शन तक। और नेक्स्ट वीक में जब हम आएंगे तो दोबारा हम मीन से ही शुरू, डिफरेंस मीन से ही शुरू करेंगे, और डिफरेंस मीन ही हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, बल्कि हाँ कल भी है। तो कल हम डिफरेंस मीन को दोबारा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है अपने डिफरेंस मीन में। स्टूडेंट डाटा बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। ये डिपार्टमेंट 1 है, इसमें ये सैंपल साइज N1, ये डिपार्टमेंट 2 का सैंपल साइज N2। एक दफा सारे को पढ़ लेना है खुद, ठीक है। ये सैंपल मीन डिपार्टमेंट 1 का x1 बार, ये x2 बार, 2 ग्रुप हैं यहाँ पे, N1 N2 x1 बार x2 बार। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इतना इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो नीचे लिखा हुआ है सिग्मा 1 स्केयर इज इक्वल टू 256 एंड सिग्मा 2 स्केयर इज इक्वल टू 196। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टूडेंट मालूम करना है हमने। देखें ये उसने गिवन है, जब गिवन है तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस मीन वाला फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हुए हैं और कंडीशन भी बताई हुई है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये देखें। सिग्मा 1 सिग्मा 2 गिवन है तो पहला फॉर्मूला यूज होगा, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। क्लियर है, ये पता लग गया आपको कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे एक उसने एक और पूछा, व्हाट इज द पॉइंट एस्टीमेट ऑफ द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द मीन आउटपुट ऑफ 2 डिपार्टमेंट। स्टूडेंट ये जो मीन होता है ना x1 बार x2 बार, इसको पॉइंट एस्टीमेट कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस क्या है। तो आप x1 बार माइनस x2 बार करेंगे तो वही पॉइंट एस्टीमेट आ जाएगा। ये पॉइंट एस्टीमेट क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार। हाँ जी, पता लग गया आपको। चलो ये थोड़ा सा मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ। अब ये पंगा लाइसेंस वाले डाल देते हैं, हम मुफ्त में कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो कहते हैं पैसे दो। ये डिस्टर्ब करता है यार मुझे, तो दे ही देने चाहिए इसको पैसे। स्टूडेंट ये इधर लिख देता हूँ, आ जाएगा ये। मुझे था कि शायद वर्ड से कॉपी करके उसको मैं
PDF फाइल में इधर पेस्ट कर लूँगा, तो लेकिन वो नहीं हो रहा, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया ये? चलो स्टूडेंट, ये x1 बार में से x2 बार जो है वो पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है। ये लिख नहीं रहा, पता नहीं, चलो देखते हैं। ये सवाल है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जेंडर हैं दो, हाँ आ गया आ गया। मैं सब सोच रहा था कि ये क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा। भाई जी हम फिर मैथ के लोग हैं ना, इतने किधर एक्सपर्ट हो जाएंगे हम। आजा भी इधर तो। स्टूडेंट ये है आपके पास पॉइंट एस्टीमेट, इसको हम कहेंगे पॉइंट एस्टीमेट। ये जो लिखा हो ना इसमें पॉइंट एस्टीमेट मालूम करो, तो इसकी जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट एस्टीमेट। ठीक हो गया। तब मैं सोच रहा था क्यों नहीं ये उधर हो रहा। अब देखें ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉपुलेशन वेरिएंस दिया गया है, ये सिग्मा 1 स्केयर, सिग्मा 2 स्केयर, सैंपल मीन x1 बार, x2 बार, ऊपर ये n1 n2 रैंडम सैंपल साइज दिया गया है। और इसके दो कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने हैं, 95 के लिए भी और 99 के लिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, दो ग्रुप हैं, जेंडर, सैंपल साइज x बार, पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल साइज n2 x2 बार और पॉपुलेशन वेरिएंस। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने मालूम करना है। ये बड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ लेना, और नीचे जो डाटा दिया हुआ है वो बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है। तो ये आ गया। इसमें हाइट ऑफ 8 रैंडमली सिलेक्टेड सेलर्स वर दिस एंड सोल्जर वर दिस, ये दो ग्रुप आ गए। अब ये टी का है, चलो टी का नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, आज स्टूडेंट इतने काफ़ी है। आपने प्रोपोर्शन के सवाल कंप्लीट कर लेने हैं, फॉर्मूले देख लेने हैं, और आज जो मैंने ये जेड के लिए डिफरेंस मीन के बताए इनको ज़रा हाथ से सॉल्व करने की कोशिश भी करना, और उम्मीद है कि ये अब आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह कल ये डिफरेंस मीन वाला टॉपिक हम मुकम्मल कर देंगे, और उसके बाद इंटरवल का आपका जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे अगले वीक में हम नया टॉपिक देखेंगे।